एक घने जंगल में एक चालाक सियार रहता था जिसका नाम था चपलू। वह खुद को बहुत होशियार मानता था और हमेशा दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाने की कोशिश करता था। जंगल के जानवर उससे तंग आ चुके थे, लेकिन उसकी चालाकी के कारण कोई उसे सबक नहीं सिखा पाता था। एक दिन चपलू बहुत भूखा था। उसने जंगल में हर जगह भोजन ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे तोतों के जोड़े पर पड़ी जो पके हुए फल खा रहे थे। चपलू ने सोचा, अगर मैं इन तोतों को बहकाकर उनके फल छीन लूं तो मेरी भूख मिट सकती है। चपलू ने नीचे से तोतों को पुकारा, ओ प्यारे तोतो, तुम कितने सुंदर लग रहे हो, क्या तुम मुझे एक फल दोगे? तोते जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, तुम चालाक सियार हो चपलू, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। चपलू ने बिना हारे कहा, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मीठी आवाज की तारीफ कर रहा था। तुम्हारे गाने की आवाज सुनकर तो जंगल के सारे जानवर मोहित हो जाएंगे। तोते उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुए और उड़ गए। चपलू खाली हाथ रह गया। भूख और निराशा से परेशान चपलू ने सोचा कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसने जंगल के सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और ऐलान किया, मैंने एक रहस्यमय गुफा खोजी है जिसमें खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हिरन, बंदर, लोमड़ी और कई अन्य जानवर उसकी बात सुनने लगे। चपलू ने चालाकी से कहा, मैं गुफा तक का रास्ता जानता हूं, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए सबको अपनी अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। खजाने की बात सुनकर जानवर उत्साहित हो गए और चपलू के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। गुफा की ओर यात्रा चपलू जानवरों को एक पुरानी गुफा तक ले गया जो असल में सिर्फ एक खाली और बेकार जगह थी। उसने घोषणा की, खजाने को निकालने के लिए हमें पहले गुफा के प्रवेश द्वार से मिट्टी और पत्थर हटाने होंगे। जानवर पूरी मेहनत से काम करने लगे। हिरण ने मिट्टी खोदी, बंदरों ने पत्थर हटाए और लोमड़ियों ने गुफा की सफाई की। इस दौरान चपलू आराम से छांव में बैठकर अपनी योजना की सफलता पर मुस्कुरा रहा था। कई घंटे बीत गए। थके हुए जानवरों ने चपलू से पूछा, अब बताओ खजाना कहाँ है? चपलू ने आत्मविश्वास से कहा, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं गुफा के अंदर जाकर खजाने का दरवाजा खोलता हूं। भालू की नींद में खलल जैसे ही चपलू गुफा के अंदर गया, एक बड़ा भालू जो वहां सो रहा था जाग गया। भालू गुस्से में गरजते हुए बोला, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? चपलू डर के मारे कांपने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो भालू भाई, मुझे नहीं पता कि ये आपकी गुफा है, ये तो बस एक गलती थी। बाहर खड़े जानवरों ने चपलू की डरावनी आवाज सुनी और समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है। हिरण ने कहा, इसने हमें फिर बेवकूफ बनाया, अब हमें इसे सबक सिखाना होगा। भालू गुफा से बाहर निकला और सभी जानवरों ने चपलू को घेर लिया। सजा और सीख, भालू गर्जा, इस चालाक सियार को सजा मिलनी चाहिए। सभी जानवरों ने सहमति जताई। उन्होंने चपलू से पूरी गुफा की सफाई करवाई। भालू ने उसे सख्त चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। चपलू उस दिन पूरी तरह शर्मिंदा और थका हुआ था। उसने सबक सीखा कि धोखेबाजी का नतीजा हमेशा खराब होता है।